राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आप मेरी वीडियो पे आए, मेरी वीडियो को देख रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की मैंने आपको बुक बताई थी, अवचेतन मन की शक्तियाँ। इस बुक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से बताया है, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में तो आपको इसके बारे में बताया हमारा माइंड कैसे काम करता है, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको सुहानी शाह और ऐसे करके 2 स्टोरीज बताई थी। तो अब मैं इसकी ये 3rd वीडियो लेके आई हूँ। इसमें क्या है ना कि मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो अवचेतन मन है ना, वो आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। कैसे? आप जो चाहते हो ना, आपको वो नहीं मिलता। आपको वो मिलता है जो आप फ़ील करते हो, जो जैसा आप महसूस करते हो, जैसी आपकी भावनाएँ होती हैं, आपको वो मिलता है। हम चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन जिन चीज़ों के लिए हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स होगी, अच्छी भावनाएँ होंगी ना, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ फीड है ना, हमें वही मिलता है। उस वीडियो के माध्यम पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें सुहानी शाह के बारे में मैंने आपने बताया था। आप समझ चुके होंगे कि कैसे उसके घर वाले बोलते थे, और वाकई में उसके घर वालों ने उसके लिए बोला था कि हमारी बेटी बहुत जीनियस है। पता नहीं कैसे, और वो जीनियस वाकई में बन गई। क्यों? क्योंकि जब उसके घर वालों ने उसके लिए ऐसा बोला ना, तो उस लड़की को ऐसे हुआ कि हाँ, मैं जीनियस हूँ। और फिर घर वालों ने उसके वो करना चाहती थी, उसके अंदर के टैलेंट को पहचाना और उसे उसी तरफ जाने दिया जहाँ वो जाना चाहती थी। और आज देखो वो एक वर्ल्ड बेस्ट मैजिशियन बन चुकी है, और उम्र भी ज़्यादा नहीं है उसकी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे जो फीलिंग्स होती है ना, वही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है हमारी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। अब सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि कोई इंसान गाड़ी चलाना सीखता है, जब वो पहले दिन बैठता है, दूसरे दिन जाता है, तो उसे लगता है मैं कैसे सीखूंगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। कभी कहते ब्रेक लगाओ, कभी रेस, कभी गियर, कभी कुछ, इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन धीरे 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 जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि जो वो सीखता है ना, वो सब चीज़ें ना उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है। और उसके बाद में आपने देखा ही होगा, जब आप कहीं जाते हैं तो ड्राइवर मतलब कॉल भी अटेंड कर रहा है, दूसरों के साथ बातें भी कर रहा है। अगर सामने कोई आया है तो मतलब ब्रेक खुद ब खुद लग रहा है, उसे सोचना फिर नहीं पड़ रहा कि सामने कोई आया है तो मुझे ब्रेक लगाना है। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, तो ये जब सीख रहे होते हैं, उस ट्रेनिंग वाले पीरियड में होते हैं, तो हमें बार बार सोचना पड़ता है कि हाँ ब्रेक लगाओ, ब्रेक यहाँ है। लेकिन उसके बाद में जब वो सीख जाता है, तो उसके माइंड की प्रोग्रामिंग होने के बाद क्या होता है कि वो हर स्थिति में दिमाग में उसके कुछ ही चल रहा होता है, कुछ भी सोच रहा होता है, फिर भी उसकी गाड़ी इतनी अच्छे से चलती है। गियर लगाते वक्त कौन सा लगाना है, कभी भी वो देखता नहीं है कि इधर उधर हाथ नहीं जाता, उसका देखता नहीं है। वो सीधा अपने आप उसकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से वो सब कुछ इतना इजीली कर पाता है। और ब्रेक लगाना, इधर उधर देख रहा है, फिर भी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। क्योंकि जब सीखते हैं तो थोड़ा सा इधर देखे तो गाड़ी इधर, इधर देखे तो इधर, मतलब हमारे हाथों जैसे हम देखते हैं उधर ही हमारे हाथ पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं। और जैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, सारी जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, तो उसके बाद में हमें बिल्कुल भी सोचना भी नहीं पड़ता कि गाड़ी कैसे चल रही है। उसी तरीके से जैसे कि अब लेडीज़ घर में खाना बनाती है, जब वो शुरू में सीखती है तो वो रोटियां गोल नहीं बना पाती। जब वो सब्जी बनाती है, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्च ज़्यादा। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, वो डेली बनाती जाती है, और उसके बाद वो इतनी परफेक्ट हो जाती है, वो दूसरों से बातें कर लेती है, काम करती रहती है, फ़ोन पे बात करती है, रोटियां बनाती है, खुद ब खुद रोटियां गोल बन रही है, अच्छे से सीख रही है। वो खाना बनाते वक्त कुछ सोच रही है, कुछ गुनगुना रही है, उस पर सब कुछ सही। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। वो काम हम नहीं करते, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ऐसे आप अपनी लाइफ की हर चीज़ को देखो। आप सुबह उठ के जो जो काम करते हो, आप देखो कि अगर वो काम करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ता है? नहीं। आप घर में झाड़ू लगाते हो, तो क्या आपको बार बार सोचना पड़ता है हाथ से झाड़ू को ऐसे टाइट पकड़ना है, फिर झाड़ू को ऐसे लगाना है? नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है काम। पोछा लगाना, हम कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी से बातें करते रहो तो अपना घर का काम चलता रहता है। ये कैसे होता है?
जो काम हम बार बार रिपीटेड मोड में करते रहते हैं ना, वो हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो हमारी हैबिट में आ जाता है। उसके लिए मैं सोचना ही नहीं पड़ता। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, आप मेरी बात मानकर करना ज़रूर। देखो, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आप हमेशा राइट हैंड से ब्रश पकड़ते हो और दांतों पे ब्रश करते हो। जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे करना कि एक दिन आप डेली जिस हाथ से ब्रश करते हो ना, दूसरे दिन आप उल्टे हाथ से ब्रश करना। आपको सोचना पड़ेगा उसमें, आपको अपना दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन डेली आप जिस हाथ से ब्रश करते हो ना, उसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ता। आपका माइंड कहीं चलता रहता है, आप कुछ भी सोचते रहते हो और ब्रश होता रहता है। ऐसे हमारी पूरी लाइफ में जो हम करते हैं ना, उसमें आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जो हम बिना सोचे समझे खुद ब खुद हमसे हो रहे हैं। उसके लिए ना हमें कोई प्रयास नहीं कर रहे। डेली मर्रा के कामों में हम प्रयास, अगर हम कुछ नया सीखते हैं ना, तब हम प्रयास करते हैं। बाकी जो रोज रूटीन के जो काम है ना, वो सब सबकॉन्शियस से हो रहे हैं और वही सबकॉन्शियस हमारी पूरी लाइफ बनाता है। तो आज मैंने आपको बताया ना कि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हुई, कैसे गाड़ी चलाई। तो अब मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे भी डेली आप जिस हाथ से ब्रश करते हो ना, अब आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद दूसरे हाथ से ब्रश करने की कोशिश करना और जैसे रोज करते हो बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करना। आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी मेमोरीज में आपके ब्रश करने की जो हैबिट है वो स्टोर हो चुकी है। इसी वजह से आपको सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश को यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, ऊपर नीचे सब जगह आप इजीली कर पाते हो। वहीं अगर आपने लेफ्ट हैंड से किया तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको मतलब लग भी सकती है मुंह में, क्योंकि आप ऐसे कोशिश करोगे आपका हाथ सही नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी चोट लग जाएगी। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद ना आप ये प्रैक्टिस जरूर करके देखना, एक बार कोशिश करना और मुझे मैसेज में आके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो क्या आप लेफ्ट हैंड से बिल्कुल इजीली जैसे राइट से करते हो वैसे लेफ्ट से कर पाते हो। तो अब मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको सबकॉन्शियस के बारे में और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि जो काम आप हमेशा राइट हैंड से करते हो वही काम आप लेफ्ट हैंड से इजीली बिना सोचे समझे जैसे राइट से करते हो वैसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते। मैसेज जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।